नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब कथा पर। इस हफ्ते से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जहां हम हर हफ्ते एक नए धर्म की अद्भुत कहानी और उसकी सकारात्मक शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। ये हमारी यात्रा का चौथा एपिसोड है। बाकी एपिसोड्स देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। छठी सदी का अरब, एक ऐसी जमीन जहां रेत के तूफान सब कुछ ढक देते थे, लेकिन असली अंधेरा रेत का नहीं था, वो दिलों और दिमागों में छाया हुआ था। कबीले आपस में खून बहा रहे थे, औरतों के पास कोई इज्जत, कोई हक नहीं था। कई जगह बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था क्योंकि उन्हें बोझ समझा जाता था। शराब, जुआ, लड़ाई, यही रोजमर्रा की जिंदगी थी। इस पूरे दौर को लोग कहते थे जाहिलियत का जमाना, यानी अज्ञानता और अंधकार का समय। अब सोचिए, अगर आप उस समय पैदा होते तो कैसा लगता, जहां इंसान की कोई कीमत न हो और ताकतवर ही सब कुछ तय करता हो। क्या आप उम्मीद खो देते या फिर किसी ऐसे का इंतजार करते जो कहे सब इंसान बराबर हैं, सबका एक ही मालिक है, सबका एक ही मालिक है। और फिर मक्का की उसी धरती पर 570 ईस्वी में एक बच्चा पैदा हुआ। उनका नाम रखा गया हजरत मोहम्मद। ये साल आम उल फील यानी हाथियों का साल कहलाता है, क्योंकि उसी साल यमन का हाकिम अबराहा हाथियों की फौज लेकर काबा पर हमला करने आया था, लेकिन अल्लाह ने उसकी फौज को नष्ट कर दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्लाह था, जो उनके जन्म से पहले ही इंतकाल कर गए। मां आमिना भी कुछ ही साल बाद चल बसीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही अनाथ हो गए। पहले दादा अब्दुल मुत्तलिब ने परवरिश की, फिर चाचा अब्बू तालिब ने संभाला। बचपन में ही उन्होंने गरीबी, अनाथपन और मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन यही तजुर्बे उन्हें और मजबूत बनाते गए। लोग उन्हें अलमीन कहकर पुकारते थे, यानी भरोसेमंद, सच्चा और ईमानदार इंसान। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारोबार करने लगे, वो ईमानदारी से व्यापार करते थे, इसलिए हर कोई उन पर भरोसा करता था। उनकी सच्चाई से प्रभावित होकर उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो बड़ी कारोबारी थीं, उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हुआ, और ये रिश्ता पूरी जिंदगी प्यार और भरोसे से भरा रहा। लेकिन एक बात उनके दिल में हमेशा चुभती रही। समाज में फैलती बुराइयां, झूठ, नफरत और जुल्म। अक्सर वो मक्का से दूर घार हिरा चले जाते। वहां वो तन्हाई में बैठकर सोचते, आखिर इस जुल्म का हल क्या है? क्या कोई रास्ता है जिससे इंसानियत को बचाया जा सके? फिर आया वो पल जिसने इंसानियत की तस्वीर बदल दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में गार हिरा, मक्का के पास नूर पहाड़ पर एक गुफा में इबादत और तफक्कुर किया करते थे। यहीं पर रमजान की एक रात लैलतुल कद्र फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली बार हाजिर हुए, और फिर कुरान की पहली आयतें नाजिल हुईं। इकरा बिस्मी रब्बिकल्लजी खलक, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। इसके बाद नबी करीम को हुक्म मिला कि लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाओ। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देने लगे। सबसे पहले ईमान लाने वाली थीं उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, फिर उनके दोस्त हजरत अबू बकर, चचेरे भाई हजरत अली और हजरत जैद थे। धीरे धीरे और लोग जुड़ते गए। यही वो दौर था जब इस्लाम के बुनियादी पैगाम सामने आए। पैगंबर मोहम्मद कहते थे, तौहीद, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत, इंसाफ, अमीर गरीब सब बराबर, रहमत, हर किसी पर दया, सब्र, मुसीबत में भी हिम्मत, अमन, दूसरों को नुकसान न पहुंचाओ, ज़कात और खैरात, जरूरतमंदों की मदद करो। सोचिए, वो समाज जो नफरत, शराब और जुआ में डूबा था, वहां ये पैगाम कितने क्रांतिकारी थे। याद रखिए, इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें इंसानियत, इंसाफ और बराबरी है। पैगंबर हमें सिखाते हैं, लोगों से प्यार करो, इंसाफ करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। छठी सदी का अरब, रेगिस्तान की तपती रेत, कबीलाई लड़ाइयां, औरतों पर जुल्म। लेकिन इन सबसे भी डरावनी बात थी एक रिवाज, बेटियों को जिंदा दफना देना। हाँ, यह सच है।
उस समय कई कबीले बेटियों को बोझ मानते थे। उन्हें लगता था कि बेटी होने से इज्जत चली जाएगी या बेटी गरीबी में और बोझ बढ़ा देगी। इसलिए जब किसी के घर बेटी पैदा होती तो उसका चेहरा काला पड़ जाता। वो चुपके से रेगिस्तान ले जाकर गड्ढा खोदते और मासूम बच्ची को उसमें दफना देते। सोचिए दोस्तों, कैसा दिल होगा उस बाप का जो अपनी ही गोद की मासूम को मिट्टी में दफना दे। नबी करीम ने कहा, बच्चा चाहे बेटा हो या बेटी, वो अल्लाह की नेमत है। उन्होंने बेटियों की परवरिश को अल्लाह की रहमत बताया। कहा, जिसने अपनी बेटियों को प्यार से पाला पोसा, उन्हें शिक्षा दी, उन्हें इज्जत दी, कयामत के दिन वो जन्नत का हकदार होगा। ये बातें सुनकर लोग हैरान रह जाते, क्योंकि जिस समाज में बेटी बोझ समझी जाती थी वहां नबी करीम कह रहे थे, बेटी जन्नत का रास्ता है। मक्का के एक बाप की पत्नी ने बेटी को जन्म दिया। बाप का चेहरा उतर गया। वो सोचने लगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो बच्ची को जिंदा दफनाने की सोच रहा था। इसी बीच किसी ने कहा, तुम नबी करीम से मिलो। वो शख्स बच्ची को गोद में उठाकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। चेहरे पर परेशानी साफ थी। उसने कहा, ऐ मोहम्मद, ये मेरी बेटी है। लोग मुझे ताना देंगे, मैं क्या करूं? नबी करीम ने बच्ची को अपनी गोद में लिया, मुस्कुराए, बच्ची के गाल पर हाथ फेरा, फिर कहा, यह बेटी तुम्हारे लिए शर्म नहीं रहमत है। जो बेटी को पालता है अल्लाह उसे जन्नत देता है। अगर तुम इसे मिट्टी में दफन करोगे तो समझो तुमने अपनी जन्नत को दफना दिया। वो बाप रो पड़ा। उसने बच्ची को सीने से लगा लिया और कहा, आज से ये मेरी शान है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर भी बेटियां थीं। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा, हजरत रुकैया रज़ी अल्लाहु अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाहु अन्हा और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा। उन्होंने हर बेटी को प्यार दिया, उनके साथ खेलते हंसते दुआ करते। एक बार लोगों ने देखा कि जब उनकी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा तो हजरत मोहम्मद खड़े होकर उनका स्वागत करते, उनके हाथ चूमते और उन्हें अपने पास बैठाते। सोचिए दोस्तों, वो नबी जो पूरी उम्मत के लिए रहमत बनकर आए, वो अपनी बेटी के सामने झुककर इज्जत दिखाते थे ताकि लोग सीखें, बेटी इज्जत है, बोझ नहीं। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। जो लोग पहले बेटी से डरते थे अब उसे अल्लाह की नेमत मानने लगे। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मेरी सिर्फ बेटियां हों, कोई बेटा ना हो तो? हजरत मोहम्मद ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम उन्हें प्यार से पालोगे, उनकी अच्छी परवरिश करोगे, तो तुम्हारे लिए वही बेटियां जन्नत का दरवाजा बनेंगी। ये सुनकर लोग हैरान रह जाते, क्योंकि वो समाज जो बेटी को मिट्टी में दबा देता था अब उसे जन्नत का रास्ता मानने लगा। इस्लाम की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसका मूल दर्शन बहुत सीधा और सरल है। एक अल्लाह की इबादत करो, अच्छाई की राह पर चलो और इंसानियत के लिए रहमत बनो। इस्लाम सिर्फ धार्मिक रस्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। यह हमें बताता है कि इंसान को किस तरह जीना चाहिए, अपने परिवार और समाज के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए और कैसे इंसाफ व भाईचारे पर टिका हुआ समाज बनाया जा सकता है। 1. ईमान और विश्वास। इस्लाम का पहला आधार है ईमान, फेथ। इसका मतलब है कि इंसान का विश्वास एक अल्लाह पर हो जो पूरी कायनात का मालिक है, वह हर जगह मौजूद है, वही हमारी रोजी देता है, उसी के सामने इंसान को जवाब देना है। यह विश्वास इंसान को घमंड से दूर करता है और उसे जिम्मेदार बनाता है। जब किसी को मालूम हो कि एक दिन उसे अपने हर काम का हिसाब देना है तो वह चोरी, धोखा और बुराई से बचेगा। 2. इबादत और आत्मिक शांति। इबादत का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना या रोजा रखना ही नहीं है, बल्कि अल्लाह को याद करना और नेक रास्ते पर चलना भी इबादत है। नमाज इंसान को अनुशासन और आत्मिक शांति देती है। रोजा इंसान को सब्र और भूखे गरीब का दर्द महसूस करना सिखाता है। ज़कात, दान, इंसान को लालच से बचाकर दूसरों की मदद की ओर ले जाता है। इन सब का मकसद है कि इंसान अपने दिल को साफ रखे और दूसरों की भलाई में हिस्सा ले। 3. इंसाफ और ईमानदारी। इस्लाम की बुनियादी शिक्षा है इंसाफ करना। किसी का हक मत मारो, अपने भाई का हिस्सा मत खाओ, झूठ और धोखा मत करो। कुरान कहता है कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अगर हर इंसान ईमानदारी से काम करे तो न समाज में झगड़े होंगे और न ही नफरत। 4. परिवार के अधिकार।
इस्लाम परिवार को बहुत अहमियत देता है। माता पिता का सम्मान करना सबसे बड़ा फर्ज है। बीवी बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना इबादत माना गया है। रिश्तेदारों का ख्याल रखना और उनसे अच्छे संबंध रखना जरूरी है। एक हदीस में आता है, तुम में सबसे अच्छा वही है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, यानी परिवार की भलाई ही असली अच्छाई है। 5. पड़ोसियों के अधिकार। इस्लाम में पड़ोसी का हक़ बहुत बड़ा बताया गया है। अगर आपका पड़ोसी भूखा है और आप पेट भरकर सोते हैं तो यह ईमानदारी नहीं। पड़ोसी चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो, उसका ख्याल रखना फर्ज है। अच्छे संबंध, मदद और आदर ही इंसानियत की पहचान है। 6. भाईचारा और समाज। इस्लाम इंसानों को एक दूसरे का भाई मानता है। नस्ल, रंग या भाषा से कोई फर्क नहीं। सब इंसान अल्लाह के सामने बराबर हैं। असली श्रेष्ठता किसी के कपड़े या दौलत से नहीं, बल्कि उसके अच्छे कामों से होती है। यही कारण है कि इस्लाम नफरत, ऊंच नीच और भेदभाव को खारिज करता है। 7. चोरी और बेईमानी से बचाव। किसी का सामान चुराना, धोखा देना या बेईमानी करना इस्लाम में बड़ा गुनाह है। चोरी से समाज में डर और अविश्वास पैदा होता है। ईमानदार इंसान ही सच्चे अर्थों में अल्लाह का पसंदीदा होता है। इंसाफी और अमानतदारी पर खड़ा समाज ही तरक्की करता है। 8. अच्छे आचरण और आदर्श जीवन। इस्लाम का जोर सिर्फ इबादत पर नहीं, बल्कि अच्छे आचरण पर भी है। सच बोलना, वादे को पूरा करना, दूसरों को नुकसान न पहुंचाना, कमजोरों की मदद करना, गरीबों, यतीमों और विधवाओं का सहारा बनना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह को सबसे प्यारा इंसान वही है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। 9. सब्र और शुक्र। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। इस्लाम कहता है कि मुश्किल वक्त में सब्र करो और अच्छे वक्त में शुक्र अदा करो। सब्र इंसान को मजबूत बनाता है, शुक्र इंसान को घमंडी होने से बचाता है। 10. ज्ञान और सीख। इस्लाम ज्ञान को बहुत महत्व देता है। इल्म हासिल करना हर मुसलमान का फर्ज बताया गया। शिक्षा से इंसान बुराई से बचता है और समाज की भलाई करता है। 11. पर्यावरण और जानवरों के अधिकार। इस्लाम इंसानियत के साथ साथ प्रकृति और जानवरों पर भी रहम करने की शिक्षा देता है। पेड़ों को बेवजह मत काटो, जानवरों पर जुल्म मत करो, पानी और अनाज की बर्बादी मत करो। यह सब इंसानियत और रहमत का हिस्सा है। 12. इस्लाम का असल पैगाम। अगर संक्षेप में कहा जाए तो इस्लाम का पैगाम है, अल्लाह की इबादत करो, बुराई से बचो, इंसाफ और ईमानदारी से जियो, परिवार और पड़ोसियों का हक अदा करो, भाईचारा और इंसानियत फैलाओ, गरीबों, यतीमों और मजलूमों की मदद करो, अच्छे आचरण से समाज में रहमत बनो। निष्कर्ष, इस्लाम का दर्शन बहुत ही साफ और जीवन से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई पेचीदगी नहीं है। यह इंसान को आत्मिक शांति भी देता है और समाज में इंसाफ और भाईचारा भी स्थापित करता है। आज की दुनिया में अगर हम इस्लाम की इन मूल शिक्षाओं पर अमल करें, सच बोलें, चोरी और धोखा छोड़ें, अपने परिवार और पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार करें, गरीबों और मजलूमों की मदद करें, तो पूरी दुनिया अमन और सुकून का घर बन सकती है।